Basically, we gathered here to celebrate the Vijay Divas. You know today is Vijay Divas? Yes, on this day, 16 December 1971, भारत ने पाकिस्तान को जो है क्या किया था? पराजित किया था और 71 वॉर हमने जीता था। सबको पता है? और 93,000 जो सैनिक हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया था भारतीय सेना के सामने। ओके? और 4,000 सैनिक ने अब जो शहीद हुए थे जो अपने हिंदुस्तान के, सबसे पहले तो इस दिन जो शहीद सैनिक हैं, बीइंग ए डिफेंस पर्सन, जो कि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपको प्राउड होना चाहिए कि आज का दिन इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 71 वॉर में हमने विजय प्राप्त करी। उन शहीदों को जो 4,000 सैनिक हैं, उन सबको सब नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। और इसके अलावा आपको पता है कि आज ही जो है एक पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश का भी जन्म हुआ था। ओके? आज पूरे हिंदुस्तान में सभी सेनाएं 1971 वॉर के नाम से 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो ऑन बिहाफ ऑफ दूर डिफेंस एकेडमी स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की तरफ से विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक साथ बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ओके, आज इस विजय दिवस पर ऑन द स्पेशल ओकेजन्स वी गॉट आवर स्टूडेंट, सेलेक्टेड स्टूडेंट जो यहाँ पर प्रीवियस में डीडी डायमंड रह चुके हैं, स्टूडेंट रह चुके हैं, जिन्होंने एसएसबी ट्रेनिंग ली, यहाँ पर एनडीए ट्रेनिंग ली, बाद में अग्निवीर में सिलेक्शन लिया, तो वो आपके हमारे सामने हैं अभी। और उनको यहाँ पर अभी संदीप सर के द्वारा, जैसे हमारा ट्रेडिशन है दूर डिफेंस अकेडमी का, उनको क्रेस्ट अवार्ड मिलेगा। बाय द मीन टाइम दे विल शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ देयर जर्नी एट दूर डिफेंस अकेडमी एंड फॉलोड बाय द एसएसबी और अग्निवीर की ट्रेनिंग में जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, कैसे उनको यहाँ की पढ़ाई का फायदा हुआ, तो उसको ये शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं पारितोष शर्मा, सेलेक्टेड फॉर एसएससी नेवी टेक फॉर लॉजिस्टिक कैडर, he had been recommended from SSB Kolkata and he was taken the SSB training here in June 2024 and he will be basically joining the training. Okay, first of all congratulations and welcome to him. So hello everyone, my name is पारितोष। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे कैसे आया। तो बेसिकली मैंने मार्च में फॉर्म भरा था अपना एसएसबी के लिए और मेरा जुलाई में एसएसबी का डेट आ चुका था। तो जून में, अब मेरे पास समय कम था, हालांकि मैं प्रिपरेशन कर ही रहा था, बट मेरे पास समय कम था, तो मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी कि देहरादून में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैंने सुना, वहाँ पे जाकर के मैंने विजिट भी करा। फिर मैं आया संदीप सर के दूर डिफेंस अकेडमी में। यहाँ पे आकर के मैंने जब इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा और मैं टीचर्स लोगों से मिला, तो मुझे लगा कि अब ये जो जगह है ये देहरादून का वन ऑफ द बेस्ट है। तो यहाँ पे आकर के अगर कुछ भी मैं यहाँ से सीख पाया तो मेरी जर्नी में बहुत काम आएगा मुझे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई, मेरे को नई नई चीज़ें सीखने को मिली, इतना कुछ सीखने को मिला कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने यहीं पे आकर के सीखी। हालांकि आपके पास पहले से ही बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, पर लेकिन जब आप कुछ एक इंस्टीट्यूशन में जाकर के कुछ चीज़ें सीखते हो तो आपको पता चलता है कि वो सही तरीके से कैसे करना है। और आप सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने अंदर से ही वो जज्बा होना चाहिए कि आपको करके दिखाना है, और ये वो रहा है यहाँ जहाँ पे मिल जाएगी आपको वो रहा कि आपको आगे कैसे बढ़ना है उस चीज़ को लेकर के, और अपने आप को कैसे ग्रूम कर सकते हो आप। तो रवि सर एंड कर्नल सर जो हैं उन लोगों ने बहुत हेल्प करी जीटीओ के उसमें, इंटरव्यू प्रिपरेशंस एंड ऑल, जो एक बेसिक्स आपको पता हो जाए कि आपको वहाँ पे जाके कैसे प्रिपेयर करना है ना, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे परफॉर्म करना है, एक स्ट्रैटेजी कैसी आपकी होनी चाहिए वहाँ पे जाकर के करने के लिए, वो आपको यहाँ पे पूरी तरीके से सिखाई जाती है। बस यही चीज़ को मैंने सीखा और वहाँ पे जाकर के लगा दिया। और मेरा ये था कि मेरा ये था कि मैं एक्साइटेड हूँ और मेरे को कुछ नहीं होगा तो मेरे पास अपना तजुर्बा होगा, मैं ये सोच करके गया था। बट लेकिन जैसे जैसे मैंने स्टेप्स क्लियर करे, मेरे को लगा कि हाँ, जो मैंने सीखा है यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ, अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ। और धीरे धीरे एक बाय एक स्टेप क्लियर होता गया और अचानक से फिर नाम आ गया। नाम आने के बाद जो खुशी हुई, घर वालों से सारा वो करा, बातचीत करी, सब लोग एक्साइटेड थे कि पहला घर का लड़का एक ऑफिसर बनने जा रहा है, तो सबको खुशी तो थी। फिर उसके बाद अब मेरा ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है, मैं
30 दिसंबर को जाऊंगा अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इंस्टीट्यूशन का, बुनियाद सर का, सारी फैकल्टी का, जिन्होंने मेरे को इतना हेल्प करा यहाँ पे। थैंक यू। Okay, thanks Paritosh for sharing the experience here with the students, because all are preparing for the defense forces. All the tips will be very useful for you. The next student basically is selected for Indian Air Force Agniveer. He was a student of Dool Defense Academy in 2021 and 22 for the NDA. He is selected for Indian Air Force for one of 2023 batch. He has completed the basic training, and today he is here for the cash award. And before this, he will share the experience about journey and Dool Defense Academy, followed by the training for the Agniveer. Thank you, sir. First of all, when I talking about this institute, I have completed my 12th. Then after I came here, and in 2021 in December, and then I start my journey with this institute. I have cracked 2 times NDA exam and faces 2 times SSB. And first time I have screen out from Bhopal, and second time and conference out from a 4th FSB Banaras. Then I have not मतलब हार नहीं माना. Here next I have given the exam of Indian Air Force through of Agnipath scheme, and now I am selected in Indian Air Force, and I have completed my training, and I also 1 year of serving in Indian Air Force. And now I am talking about this institute. As we know, everyone is hardworking, so everyone has leave his home and come here. And but this institute work like a catalyst for you to reach your dream. And as we know, there is many paths to reach our dream, but we choose a path that we selected or reach our dream. So this institute give you the path for selection, and that's all. Thank you, everyone. Amit Sharma, basically selected for Indian Navy Air Force Agniveer for 2 of 2023 batch. He was a student of Doon Defense Academy in 2020 and 20, and basically he's completed the basic training of Agniveer. First of all, congratulations to him on behalf of Doon Defense Academy. Now Amit will share some experience with you. जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम अमित शर्मा है। आई एम फ्रॉम धौलपुर राजस्थान। मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन 2 of 23 इनटेक में हुआ है, एंड अभी इधर मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करके कैश अवार्ड के लिए आया हूँ। ओके, तुम्हारे जो है तुमने यहाँ पर कब से कब पढ़ाई की थी? 2022 में। अग्निवीर में जाने का क्यों सोचा आपने? बचपन से ही था कि डिफेंस में ज्वाइन करना है, इसलिए अग्निवीर का पेपर निकल गया तो वो ज्वाइन कर दिया। गुड। अमित शर्मा बोलना चाहता है उसको वेयरिंग ऑफ यूनिफॉर्म, तो कहीं न कहीं सोचा कि भी देखिए एनडीए में नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, एक सेकेंडरी ऑप्शन टू ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस, सर्व द नेशन प्राउडली। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, गुड लक। आई कॉल द मोहन तोमर at the DD Diamonds, and he is also selected for the Indian Air Force Agniveer for 2 of 2023 batch. He has completed the basic training, and he is here for the cash award and to share some experience with you. थैंक यू सर। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम मोहन तोमर है, मैं आगरा यूपी से बिलोंग करता हूँ। मेरा सिलेक्शन एयरपोर्ट 2/2023 में हुआ था। मैं 12th कंप्लीट हुआ 2020 में, उसके बाद कोविड आ गया। उसका मैंने डीडीए ज्वाइन किया, लेकिन उस टाइम कोविड की कोचिंग बंद थी। फिर ऑनलाइन मैंने सर्च किया, इस डीडीए का बहुत अच्छा फीडबैक रहा है बाहर, और मैं यहाँ आया था, मैंने बहुत कुछ सीखा। जो बोलते हैं ना कि जो कुछ ना यहाँ से आने से पहले ना कुछ पता नहीं था डिफेंस के बारे में, लेकिन यहाँ आया, मैं बहुत कुछ सीखा। यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। अग्निवीर के बारे में बोलना चाहूँगा, अग्निवीर इतना ज़्यादा बाहर रिव्यू फैला दिया है, इतना बेकार नहीं है, क्योंकि मैं इग्नू से बीएससी कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है, और जितना फैला रखा है अग्निवीर के बारे में इतना बेकार नहीं है। इससे अच्छा थैंक यू एवरीवन। भारत माता की, भारत माता की। लक्ष्य को कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।
On the occasion of Vijay Divas, we are gathered here for basically to celebrate the Vijay Divas address by Sandeep sir. And before that, as I told you, our selected students, Agniveer and SSC Navy Tech, they are here, they have shared their experience. Now this is the time they will get the cash award from Sandeep sir. In first row, Hari Om, selected for Indian Air Force Agniveer, one of 2023 batch. Okay, Agniveer, Hari Om getting 10,000 cash award for Sandeep sir. And has completed the basic training. एक्चुअली इसकी ट्रेन है ना, कितने बजे है? दौड़ के चल। Thank you everyone. Well, all the best. Okay, next Agniveer Mohan Toma is selected for 2 of 2023 batch. He is completed the basic training and get the 10,000 cash award from Sandeep sir. Okay, next Agniveer Amit Sharma. He has completed his Agniveer training, the 2023 batch, Indian Air Force. तालियां बजाओ, ताली बजाओ. Now our student, basically he has taken the SSB training here in June 2024. And as I told you, and he has shared the experience also, SSC Navy Tech for Logistic Cadre from SSB Board, Kolkata. Paritosh Sharma. कब ज्वाइनिंग? अभी तुम्हारा नया साल होगा अच्छा? या तुम्हारा अवार्ड है? जय हिंद, जय हिंद। अभी आप देख रहे हो आज मेरे यूनिफॉर्म पे मेडल हैं। आज विजय दिवस है, आपको मालूम ही है। तो गवर्नमेंट के भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें भी जाना है और बड़ा अच्छा लगता है जब अपने शरीर पे अपने कमाए हुए मेडल्स पहनता हूँ। तो एक उस दिन मतलब एक अलग ही जज्बा और एक जुनून हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ ये एक दिन आपके शरीर पे भी हो। आप तो अब ज्वाइन करने वाले ही हैं, आपके शरीर में भी इस तरह से मेडल्स आए, यही हम सबकी कोशिश है और उसी में हम सब लगे हुए हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट से आज आपसे डिस्कस करना है, बाकी तो चीज़ें चलती रहेंगी। ठंडी का मौसम है, आपको बताइए देहरादून की ठंडी धीरे धीरे बढ़ रही है और आने वाले 1-2 महीने में और बढ़ेगी अभी। तो अपना ख्याल रखें, प्रिकॉशंस जो भी विंटर में लेते हैं वो प्रिकॉशंस लें और बीमार ना पड़े, क्योंकि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम है, ऑलरेडी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 13 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, यू नो इट ना? नहीं मालूम? फॉर्म भर दिए सभी? अपने अपने एनडीए या सीडीएससी जो भी हो फॉर्म भर लें। दून डिफेंस अकेडमी की कंप्यूटर लैब यूज कर सकते हैं और एक एक कॉपी जरूर जमा करा दें उदय सर के पास जो भी आप फॉर्म भरते हैं। और कोशिश करें आपका सेंटर देहरादून ही रखें, उसका कुछ रीजन है। लास्ट मोमेंट पे अगर आपने सेंटर कहीं और भरा है तो जाना पड़ेगा और 5-7-10 दिन पहले। और लास्ट मोमेंट की जो प्रिपरेशन है जिसमें स्पेसिफिकली आपके मॉक टेस्ट सीरीज चलेंगे यहाँ पे, ऑफलाइन ऑनलाइन तो आप घर से भी दे सकते हैं, बट जो ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज चलेंगे वो छूट जाते हैं कई बार, मैंने देखा है, और वो लास्ट के 1 मंथ में ही चलते हैं। तो इसलिए सेंटर कोशिश करें देहरादून ही रखें अगर मतलब हो सके तो, बाकी आपकी चॉइस है। दून डिफेंस अकेडमी का ऐप त्रिशक्ति डाउनलोड किया हुआ है? बहुत कम किया हुआ है। आप लोग अपने अपने मोबाइल फोन पे त्रिशक्ति ऐप जो है उसमें गूगल प्ले स्टोर पे है, अब iOS में भी आने वाला है, उसको डाउनलोड कर लें। उसका रीजन ये है कि आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे PDF के रूप में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, करंट अफेयर की नोट्स मिलेंगे और
कुछ ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है, उसमें एज ए बैकअप के लिए आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। लाइक ऑफलाइन क्लासेस तो आपकी चल ही रही हैं, साथ साथ आपके कुछ डाउट सेशन है या और कुछ क्लासेस है वो भी उसमें कवर कर लेंगे। ऑल दो ऑफलाइन भी चलेंगी, बट ऑनलाइन भी मेरा आपको सजेशन ये है कि डाउनलोड करके उसको भी फायदा लीजिए क्लासेस का। आपके 6 मंथ के लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की एक बुक, जो कि जैसे कि आपका एग्जाम अप्रैल 13 को है, तो आपका जो एग्जाम में करंट अफेयर आएगा, चाहे वो एनडीए हो या सीडीएसई हो, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिसंबर तक का आएगा या मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनवरी तक का आएगा, क्योंकि उसके तब तक पेपर सेट हो जाता है, पेपर सेट होना शुरू हो जाता है। तो उतना करंट अफेयर दिसंबर जनवरी तक का कंपाइल करके हम आपको बुक के रूप में भी प्रोवाइड कर देंगे, और पीडीएफ तो मिलेगी आपको, उसको भी आप अच्छे से देख लेना। मैं हमेशा कहता हूं, और ये ऑन रिकॉर्ड है, कि जो भी स्टूडेंट्स ये मॉक टेस्ट सीरीज अटेंड करते हैं, वीकली टेस्ट तो हो ही रहे हैं, जो मॉक टेस्ट सीरीज अटेंड करते हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस उनको एज इट इज एग्जाम में मिल जाते हैं। 30-40% क्वेश्चन सेम उसमें से मॉक टेस्ट से मिल जाते हैं, तो उसको बिल्कुल मत मिस करना, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। और उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग को टैकल करने का आपको अंदाजा लग जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्वालिफाई करो रिटन टेस्ट 13 अप्रैल को, 1000 कैश अवार्ड लो, फाइनल मेरिट लिस्ट में आओ, 10,000 का कैश अवार्ड लो, लेते रहो बस, ठीक है। रेडी उसके लिए अपने आपको प्रिपेयर करते रहो। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस शुरू में काफी बच्चों ने ज्वाइन की थी, फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं। एसएसबी इंटरव्यू के लिए बिलीव मी, आपको आपने एक्सपीरियंस कई सुने होंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश की जानकारी होना जरूरी है, आप उनको समझ सको, थोड़ा बहुत अपने आप को एक्सप्लेन कर सको। बिल्कुल हिंदी में नहीं चलता उसमें एसएसबी इंटरव्यू। हाँ यस 50-75% 50% चल जाता है, बट उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको, तो उसको सीरियसली लो। स्पोकन इंग्लिश, जो स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हैं, रेगुलर अपनी क्लासेस अटेंड करो, मिस मत करो। जैसे आज मैंने आपको लेक्चर दिया, थोड़ा जोश आया होगा, फिर कल से थोड़ा सा ठीक हो जाओगे, धीरे 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 फिर वो सुस्त होते चले जाते हो, ये एक टेंडेंसी होती है। मोटिवेशन किसी के कहने से ही नहीं होना चाहिए, मोटिवेशन खुद के अंदर से आना चाहिए। जब भी मॉर्निंग में मिरर देखते हो, बाल बनाते हुए, ब्रश करते हुए, तो वो जो सामने मिरर में दिखाई दे रहा है उससे खुद मोटिवेशन लो, वो तुम खुद हो, और उसको विजुलाइज करो कि वो एक दिन यूनिफॉर्म में हो। जो आप मिरर में देखते हो मॉर्निंग में, उसको यूनिफॉर्म में विजुलाइज करो, यानी कि अपने आप को यूनिफॉर्म में देखो, तब जाके आपका टारगेट सेट होगा और अंदर से अपना आप खुद ही मोटिवेट होंगे। कोई वेट करोगे किसी दिन कोई आके मोटिवेट करेगा, कभी संदीप सर आएंगे, कभी कोई और आएगा, तब मोटिवेट होंगे, तब तक देर हो जाएगी। इसलिए अपने आप पे यकीन रख के और आगे बढ़ते रहो, क्लासेस मिस मत करो, टाइम पे आओ। फिर रिटर्न टेस्ट के बाद 13 अप्रैल को जैसे आपका रिटर्न टेस्ट होगा, एसएसबी इंटरव्यू नेक्स्ट आपका स्टेप होगा, आपको मालूम ही है। उसके लिए भी पूरी क्लासेस यहाँ पे लगती हैं, और आप तो जो डीडीए डायमंड्स हैं, यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एसएसबी क्लासेस, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बहुत अच्छी फैकल्टी है, आपने रिजल्ट देख ही रखे हैं, बट थोड़ा सा बेस अभी से बनाना शुरू कर दो। रिटर्न टेस्ट तो हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाओगे अगर आपको जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, बट जो मेन है ऑब्स्टिकल वो है एसएसबी इंटरव्यू। उसके लिए आप अगर अभी से अपने आप को प्रिपेयर नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। हजारों लाखों स्टूडेंट्स आप देखते हो, हमेशा लाखों स्टूडेंट एनडीए का फॉर्म भरते हैं, अभी लाखों स्टूडेंट एनडीए का फॉर्म भरेंगे, और कुछ 10,000 के करीब वो रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई होते हैं, लाखों से 10,000 में आ जाते हैं, आते हैं ना। और इंटरव्यू के बाद जब इंटरव्यू होता है तो मेरिट लिस्ट आते आते वो 400, 450, 500 का नंबर रह जाता है। तो अपॉर्चुनिटी तो सबको बराबर मिली थी ना, अभी फॉर्म निकले हैं तो अपॉर्चुनिटी सबको बराबर है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, सब भर रहे हैं, सब ट्राई करेंगे। लेकिन लाखों से वो सैकड़ों तक क्यों पहुंचते हैं, और कौन पहुंचते हैं? वो वही पहुंचते हैं जो आज से लेकर लास्ट डे तक अपना हौसला नहीं छोड़ते, अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ते, और अपने पे सेल्फ बिलीव नहीं छोड़ते, अपने टीचर से पे यकीन नहीं छोड़ते, और कंटिन्यू लगे रहते हैं। वन डे वंडर नहीं है ये, इट टेक टाइम, ये मैराथन है, ये स्प्रिंट नहीं है। यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना हमेशा याद रखना,
ये मैराथन होती है, स्प्रिंट नहीं है, 100 मीटर रेस नहीं है, भागा खत्म। ये मैराथन है, आपको स्लो एंड स्टडी चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है टिल द टाइम 10,000 मेरे से लेना ना आ जाओ, यहाँ पे चलते रहना है। तो याद रखो इस चीज को। किसी भी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत हो कोई भी टॉपिक में, कोई भी सब्जेक्ट में, अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी में हम एक फीडबैक ले लेंगे आपसे, और उदय मेरा सर उसको पूरा एक प्लान करके, किसी को लगता है कहाँ कुछ कोई कमी रह गई है, वो हम उसको एक्स्ट्रा क्लासेस में कवर कर देंगे। सैटरडे को आना है सैटरडे को, संडे को आना है संडे को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मेहनत करने वाले होने चाहिए, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारा पूरा स्टाफ, हमारी पूरी फैकल्टी पीछे नहीं हटेगी, प्रोवाइडेड आपको मेहनत करने की एक हैबिट होनी चाहिए, आपको अंदर से होना चाहिए मुझे करना है, हम आपके साथ हैं, हम हमारी पूरी टीम आपके साथ। और मैं चाहता हूं बहुत बड़ी संख्या में इस बार भी ये एग्जाम में हमारे दून डिफेंस एकेडमी के डायमंड्स क्वालिफाई करें, फिर आएगा मजा। यूनिट टेस्ट वीकली चल रहे हैं, उसके भी कुछ प्राइजेस हैं वो हम देंगे, और उसके बाद आज का ये छोटा सा सेशन समाप्त करेंगे। अगले साल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, नया साल आने वाला है, और नए साल का हम एक सेलिब्रेशन करेंगे जल्दी ही। उसके लिए अगर जो इंटरेस्टेड हैं, डीडी डायमंड्स बॉयज एंड गर्ल्स जो भी इंटरेस्टेड हैं कुछ प्रोग्राम के लिए, कुछ गीत संगीत डांस व्हाटएवर, आप अपना नाम ज्योति मैम को दे सकते हैं, और अपना हमारे जो भी इंटरेस्टेड है, कौन लेगा जिम्मेदारी? ये है, देखिए ये हमारे नवीन सर हैं, इनको अपने नाम दे दीजिए, एक प्लान करके हम उसको नए साल का सेलिब्रेशन का भी हम तैयारी करेंगे। बाकी लास्ट में बस यही कहूँगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा सोचो मत, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, जिस तरह से आपको बताया जा रहा, सिखाया जा रहा, उस पर चलते रहो, एक्स्ट्रा टेंशन मत लो। आप में से बहुत सारे लोगों में कैलिबर है, आई नो, हम देखते रहते हैं, फीडबैक मुझ में आता रहता है, मुझको आता रहता है, बहुत सारे वहां तक पहुंच सकते हैं जो सपना आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, राइट। तो इसी के साथ आज का ये छोटा सा सेशन मैं समाप्त करता हूं, और उमेश सर को बोलता हूं जो विनर्स हैं, जो हमारी यूनिट टेस्ट के, उनको आके हम कैश अवार्ड दें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद। ओके, नाउ टाइम हैज कम। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि दून डिफेंस एकेडमी में जो यूनिट टेस्ट होते हैं रेगुलर बेसिस पे सैटरडे के लिए, तो उसमें कई बच्चों ने जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का कैश अवार्ड रेगुलर बेसिस पे मिलता है। तो आज ऑन द ओकेजन ऑफ विजय दिवस दे विल गेट दिस कैश अवार्ड ऑफ संदीप सर। इसमें पहला नाम है गुनगुन पवार, फर्स्ट पोजिशन, he got a 500 rupees from Sandeep sir with a medal and certificate. Next, this Pragya Singh, he got a second position, getting 300 rupees, NDA weekly test on 19 October 2024. Next cash award for the Mayank Yadav for the third positions for NDA weekly test on 19 October 2024. Again, Gungun Pawar will get the first position again, NDA weekly test on 16 November 2024 for first position. Next student, Priya Banwal, third position, NDA weekly test on 16 November 2024. Priya Banwal. Okay, next for Nikshit, first positions for the weekly test on 23 November 2024. Congratulations to him. हमारे कुछ आर्मी के मित्र आ रखे हैं। अश्वाल जी प्लीज आगे आइए, आपसे कुछ अवार्ड दिलाएंगे हम, आइए। Okay, next Aditya Kaushik for second positions, ND weekly test on 23rd November 2024.
Next, Raj Mangalam for third positions. ND weekly test on 23 November 2024. हमारे बीच में हमारे एमी एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं सुवाल सर पहुंचे हैं और मिस्टर थापा सर हैं, उनके तालियां हो जाएं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे बच्चों के बीच में। आज स्पेशली विजय दिवस के अवसर पर यहाँ पर आए हैं, तो सब हम लोग फौजी में तो बड़ा अच्छा लगता है, फौज में जज्बा हो जाता सबका। ओके, यहाँ पर सर के द्वारा हम कैश अवार्ड कंचपति बालाजी दे स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशंस फॉर एनडी वीकली टेस्ट ऑन 30 November 2024 by Aswal sir. Next cash award for Mayank Yadav for second position, NDA weekly test 30 November 2024. Next, Raj Mangalam for third positions, ND weekly test 30 November 2024. Next, Prince Chahar, first position, ND weekly test 7 December 2024. Okay, next one is Suryant Mishra, second position, NDA weekly test 7 December 2024. Next one, Rajbir Bhatt, third position, NDA weekly test 7 December 2024. Okay, next cash award for CDSE weekly test 19 October 2024, Saksam Badoni, first position. Next cash award for Anshul Dwivedi for the second position, CDSE weekly test 19 October 2024. Next is Kusagara, third positions, CDS weekly test, 19 October 2024. Okay, Harsh Joshi for the first positions, CDSE weekly test, 16 November 2024. Harsh Joshi, first position. Okay, Yes Garg, second position, CDSE weekly test 30 November 2024 for second position. Okay, Saksham Badoni, and again first positions, Saksham Badoni के 3 prizes हैं. Okay, congratulations to all the basically cash awardees. Got the first and second position in unit test. तो सभी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी कैश अवार्ड लिया यूनिट टेस्ट में आगे आ जाएंगे ग्रुप फोटोग्राफ के लिए. भारत माता की Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.